चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला बाय पांडे सर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एपी का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, एंड दैट टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन। आज हम लोग बच्चों अर्थमेटिक मीन के बारे में समझेंगे, इसे निकालना समझेंगे और समझेंगे कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। बच्चों आसान सी भाषा में मैं समझाऊं अगर आपको, मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, और ये तीनों किसमें बच्चों? एपी में है। ये तीनों किसमें है? एपी में है। तो अरिथमेटिक मीन कहता है जो मिडिल टर्म बच्चों, मिडिल टर्म जो है वो बाकी के दोनों के एवरेज के बराबर होगा। जो मिडिल टर्म है इसे बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, वो ए प्लस सी अपॉन 2 के बराबर होगा। ये होता है अरिथमेटिक मीन। मतलब अगर मैं इसे कहूँ अरिथमेटिक मीन, तो ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है सजे 246, ये एपी में है, तो बच्चों ये 4 क्या होगा इसका? अरिथमेटिक मीन। क्या होगा इसका? अरिथमेटिक मीन। कैसे? क्योंकि जो 4 है बच्चों वो 2 प्लस 6 अपॉन 2 इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। 8 अपॉन 2 काटा 4। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, मान लो कोई भी नंबर हमारे पास कंसेक्यूटिव है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। हमसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि 13 है, बीच में अरिथमेटिक मीन है और 19 है, ये तीनों एपी में है। ये तीनों किसमें है? एपी में है। तो बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अरिथमेटिक मीन तो ये कहता है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2। इसे ए मान लिया, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस सी अपॉन 2। अरिथमेटिक मीन कितना जाएगा बच्चों? ए कितना है? 13 प्लस 19 अपॉन 2, 9 3 2 32 अपॉन 2 काटा बच्चों 16 आ गया। तो अरिथमेटिक मीन कितना आ गया बच्चों हमारे पास? अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास 16। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसे है कि हमसे बोल दिया गया है कि लेट ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, ये दोनों नंबर एपी में है, आर इन एपी। तो इनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालो। इनके बीच में कोई एक नंबर आ रहा है, हमें वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। अगर इस पूरे को मैं ए मान लूँ, इस पूरे को बी मान लूँ, तो इनका जो एवरेज होगा वही क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा बच्चों? ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। बी से बी कट गया, अर्थमेटिक मीन 2a अपॉन 2 से 2 कटा बच्चों, ए आंसर आ गया। तो इनके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ए। मतलब नंबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, और ये कहलाएगा इनके बीच का अर्थमेटिक मीन। चलिए बच्चों देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, या हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, जरा हम लोग उस पर ध्यान देते हैं बच्चों। जैसे मान लो बच्चों मुझे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2n माइनस 1 कॉमा 3n प्लस 2 एंड 6n माइनस 1 आर इन एपी। आर इन एपी, ये तीनों एपी में है। फाइंड एन। एक काम करो, एन की वैल्यू बताओ कि एन कितना होगा बच्चों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर ये तीनों नंबर एपी में है, ए बी सी, तो जो मिडिल टर्म बच्चों क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन। भाई इसे मैंने मान लिया ए, इसे मैंने मान लिया बी, इसे मैंने मान लिया सी, तीनों नंबर एपी में है, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। मतलब बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस सी अपॉन 2। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 2। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 6n प्लस 4
इज इक्वल टू 8n माइनस 2। बच्चों n को यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं, ध्यान देना बच्चों। 4 प्लस 2 बराबर 8n माइनस 6n। 6 इज इक्वल टू 2n, ये गया 3 टाइम्स, 3 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3 आ गई। अब हमसे पूछता है कि बताओ एपी के तीनों नंबर कौन से होंगे, तो वेरी वेल, 3 यहां पुट कर दो 3 के। 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 3 प्लस 2 एंड 6 इंटू 3 माइनस 1। 3 टू जा 6 माइनस 1 5, 3 टू जा 9, 9 और 2 11, और थर्ड टाइम का जगह 6 टू जा 18 माइनस 1 17। ये नंबर आ गए मेरे तीनों एपी के। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ऐसा ही इसी अर्थमेटिक मीन के टॉपिक पर। ध्यान देना बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे है बच्चों कि फिर से बोल रहा है वो, शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। हमें शो करना है बच्चों कि ये किसमें है, ये नंबर जो है एपी में है। अगर ये नंबर एपी में है तो इसे मैंने मान लिया सच दैट, मान लो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बच्चों इसे क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या कहता है? अर्थमेटिक मीन कहता है मिडिल टर्म इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर टू, ए प्लस सी अपॉन 2। अगर ये बच्चों बात सही होती है तो यस ये एपी में है, और अगर नहीं होती है तो ये एपी में नहीं है। चलो बच्चों चेक कर लेते हैं। बी कितना है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है बच्चों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। चलो जो सॉल्व करते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2, इससे ये कट गया। ध्यान देना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों ध्यान देना बिल्कुल। अब देखो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है 2, 2 से 2 कट गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एल एच एस बराबर क्या आ गया? आर एच एस। एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, मतलब ये तीनों टर्म किस में है? एपी में है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है और इसकी हेल्प से हम लोग और क्वेश्चन निकालते कैसे हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग समझते हैं, और बच्चों ये टॉपिक क्या है और कब इसका इस्तेमाल करना होगा। बच्चों हमें अगर बोला जाएगा कि एपी में 3 लगातार 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, तो बच्चों उन्हें हम मानेंगे क्या? ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है बच्चों, वो हमें या तो सम दे देता है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द नंबर। बच्चों जब वो ऐसे क्वेश्चन देता है तो हम लोग नॉर्मल एपी को ना मानकर ऐसे में तीनों कंडीशन में हम अलग अलग मानेंगे। जैसे कि बच्चों मुझे वो 3 टर्म एपी में दे और उनकी वैल्यू एग्जैक्ट ना दे या कुछ कंडीशन दे और मुझसे बोले बताओ नंबर क्या है, तो मैं तीनों कंसेक्यूटिव टर्म को मानूंगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, अगर 3 है तो। अगर वही बोलता नहीं 4 टर्म्स है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी में, तो मैं क्या मानूंगा? पहले को मानूंगा ए माइनस 3d, दूसरे को मानूंगा ए माइनस डी, तीसरे को मानूंगा ए प्लस डी और चौथे को मान लूंगा ए प्लस 3d। लेकिन अगर वो बोलता है कि 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो पांचों टर्म्स क्या माने जाएंगे? ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब सवाल ये उठता है कि सर यही क्यों माने जाएंगे, इनके अलावा कुछ और क्यों नहीं मान सकते, या नॉर्मली ए प्लस डी, ए प्लस 2d क्यों नहीं मान सकते? तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं इस चीज को। जैसे कि मान लो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड
3 terms of AP whose sum is 21 and their product is 231, और उनका प्रोडक्ट कितना है बच्चों 231। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एपी हुज सम इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। तो 3 टर्म निकालने हैं जिनका सम तो दिया हुआ है हमें और प्रोडक्ट दिया है। तो उसे ध्यान दो, हमें सम दे रखा है, सम दे रखा है। अब क्या होगा, मैं मान लूंगा लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। 3 टर्म क्या है बच्चों, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब देखो बच्चों फायदा क्या होगा, मुझे फायदा क्या होगा इस चीज से, मुझे फायदा ये होगा जब मैं इनका सम करूंगा बच्चों डी से डी हट जाएगा, मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो हमें सम दिया ना, हमें क्या दिया, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। इन तीनों टर्म का सम कितना दिया बच्चों 21। अब देखो बच्चों इस डी से ये डी कट जाएगा, ए 3a इज इक्वल्स टू 21, 3 से जाएगा बच्चों 7 टाइम्स, a की वैल्यू आ जाएगी 7। इसीलिए हमने ये नंबर माने थे, क्योंकि इनमें से किसी भी टर्म को जब हम सम करेंगे तो बच्चों डी हट जाएगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। आगे क्या बोल रहा है बच्चों, आगे बोल रहा है इनका प्रोडक्ट है 231, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए, या प्रॉपर मैं लिखूं a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 231। ध्यान दो बच्चों, a माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू 231। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49, डी बता दी बच्चों हमें, डी का स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल्स टू 231। 7 से डिवाइड करते हैं बच्चों 231 को, 7 3 जा 21, 33 बार गया, 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33। डी को वहां भेज दो बच्चों, 49 माइनस 33, ये यहाँ आएगा तो माइनस 33 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, 9 से 3 है बच्चों 6, 1 बराबर डी स्क्वायर, प्लस माइनस 4 आ जाएगी डी की वैल्यू, क्योंकि जैसे ही बच्चों ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा अंडर रूट बन जाएगा, और 16 जो है बच्चों प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों मुझे डी की वैल्यू मिल गई, मुझे ए की वैल्यू मिल गई। अब मुझसे पूछेगा मेरे तीनों टर्म बताओ, तो एक बार हम डी पुट कर देते हैं प्लस का 4, when d is equals to प्लस 4, तो a माइनस डी ए प्लस डी। बच्चों a माइनस डी, a कितना है बच्चों हमारे पास 7, 7 माइनस 4, 7 प्लस 4, 3 7 11। बच्चों when d इज इक्वल्स टू -4, जब d इज इक्वल्स टू -4 होगा तो ये p उल्टी हो जाएगी बच्चों, 11 7 3 एंड सो ऑन। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 4 टर्म्स ऑफ एपी हुज सम इज 120। एपी के 4 टर्म है बच्चों जिनका सम कितना है 20, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120, और उनके स्क्वायर्स का सम कितना है बच्चों 120 है। तो बताओ वो चारों टर्म क्या होंगे। बच्चों इस बार में दिया 4 टर्म, तो 4 टर्म किसे मानेंगे, इसे मानेंगे। सॉल्यूशन, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मान लिया 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या देंगे बच्चों, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। इनका सम दिया है बच्चों, इनका सम दिया मतलब क्या दिया, हमें दिया है a माइनस 3d प्लस a प्लस डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d
इज इक्वल्स टू 20। ध्यान देना बच्चों, 3D से 3D कटा, D से D कटा, 1 2 3 4, 4a इज इक्वल्स टू 20, 5, a कितना आ गया बच्चों 5। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है बच्चों, d निकालना है। अब d के लिए कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर, सॉरी a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर। मतलब बच्चों हमें इनके स्क्वायर का सम करना है। क्या क्या नंबर होगा, a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर, a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिया है बच्चों हमें 120। अब क्या करेंगे बच्चों हम, चलिए देखो बच्चों, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कट जाएगा, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, देखो एक तो ये रहा, क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखो प्लस में है माइनस में है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। बच्चों देखो अब ऐसे ये है, ये नंबर है और ये नंबर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के 2a स्क्वायर प्लस के 3d का होल स्क्वायर। यहाँ पर d नहीं है बच्चों, 3d है, तो 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 120। 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर। बच्चों इतना कितना होगा, 2d स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 और 18 और 2 20d का स्क्वायर। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बच्चों, मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो ये तो हो गया 2d का स्क्वायर, ये 3d का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9d का स्क्वायर d स्क्वायर, 9d स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 9 टू जा 18, 18 और 2 20 बराबर 120। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान देंगे बच्चों, 4a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। 25 4 जा 100, 20d का स्क्वायर बराबर 120। ये बच्चों यहाँ आएगा तो माइनस का 100, 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 20, 20 से काटा वैल्यू आई 1, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस 1। बच्चों मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे d की वैल्यू मिल चुकी है। ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर कर अपने कंसेक्यूटिव टर्म्स को निकाल लेंगे। एक बार d की वैल्यू +1 पुट करेंगे, एक बार पुट करेंगे -1 और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बच्चों इसके चारों टर्म्स क्या होंगे, एपी क्या क्या बनेंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है बच्चों, हमें ए निकाल लिया है, डी निकाल लिया है, इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तब तक एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। बच्चों उसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल और देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 18। एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम बच्चों कितना दे रखा है 18। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब पहले और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो है 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस, तो फाइंड नंबर। बताइए तीनों नंबर क्या होंगे। तो बच्चों 3 नंबर है, लेट 3 consecutive terms बराबर a माइनस डी, a प्लस डी। इनका सम बच्चों 18 दिया हुआ है, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 18। a माइनस डी बच्चों यहाँ माइनस आएगा, आज क्या गलतियाँ हो रही हैं। d से d कटा कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 18, a से गया 6 टाइम, a आ गया हमारे पास 6।
आगे क्या बोल रहा है बच्चों को, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। बच्चों ये 5 टाइम है कॉमन डिफरेंस के, तो क्या होगा a माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। ए की वैल्यू कितनी बच्चों 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। बच्चों इन सब नंबर उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के 5d माइनस के 36 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें इसके फैक्टर करने हैं तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के 9d माइनस के 4d, भाई 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, माइनस के 36 बराबर 0। d कॉमन लिया d प्लस 9 माइनस के 4 कॉमन लिया d प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। d प्लस 9 कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ बचेगा d माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। d प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, d माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस के 9, d की वैल्यू आ रही है प्लस के 4। अब ध्यान दो बच्चों क्या करना है, एक बार d की वैल्यू माइनस 9 पुट करनी है, एक बार d की वैल्यू हमें प्लस के 4 पुट करनी है। नंबर निकालते हैं हमारा AP, पहले पुट करते हैं d इज इक्वल्स टू माइनस के 9, तो a माइनस a की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, 6 माइनस माइनस के 9 कॉमा 6 कॉमा 6 प्लस माइनस के 9, 9 और 6 15 कॉमा 6 कॉमा माइनस के 3। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड टर्म हो जाएगा हमारे पास -3 6 15 एंड सो ऑन। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो इनकी प्रैक्टिस करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।